Hi guys and welcome back to another episode of my horror stories। आज भी मैं आपके पास एक सच्ची कहानी लेकर आई हूँ, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आज आपको ये स्टोरी कैसी लगी। तो ये बात 2014 की है। मुझे गर्मियों की छुट्टियाँ हुई थी तो हमने सोचा कि नानू घर चले जाते हैं, क्योंकि हर साल जब गर्मियों की छुट्टियाँ होती थी मुझे तो हम सब घर वाले नानू घर चले जाते हैं। मेरी नानू का घर गांव में है और गांव के अंदर फैसिलिटीज काफी ज्यादा कम है। मेडिसिन या कोई बड़ा सामान खरीदना हो तो हमें सिटी जाना पड़ता था। सिटी गांव के साथ में ही है। तो मुझे इस दफा समर्स की छुट्टियां हुई तो मैंने अपनी मामा से कहा कि मैंने नानू घर जाना है। तो मामा ने कहा अच्छा चलो ठीक है चलते हैं नानू घर। मैं, मेरी मामा, साथ में मेरी सिस्टर और एक छोटा भाई था मेरे साथ। मैं सबसे बड़ा हूँ और मेरी एज उस वक्त तकरीबन 15 या 14 साल थी। वहाँ मेरी मामी के बच्चे भी थे जो कि तकरीबन मेरी ही उम्र के थे, 1-2 साल मुझसे छोटे बड़े थे। उनके साथ मेरी काफ़ी ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। हम साल बाद नानू घर जाते थे और साल बाद जब हम जाते थे तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग हुई होती थी, क्योंकि गांव में लोग अक्सर नए घर बनाते हैं और नए रास्ते वहाँ पे बन जाते हैं। आबादी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है वहाँ पर, लेकिन वहाँ पर इतनी ज़्यादा भी आबादी नहीं है कि हम उसे एक टाउन कह सके। जब भी मैं गर्मियों में नानू के घर जाता तो मैं वहाँ पर घूमने फिरने अपनी कजन्स के साथ ज़रूर जाता, वहाँ पर चीज़ें एक्सप्लोर करता, क्योंकि हम सिटी में रहते थे। तो एक दिन मेरे कज़न ने कहा कि उसे पता चला है कि गांव के साथ जंगल में एक कुआं है। हमारे गांव के साथ ही में जंगल था और वो जंगल काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। वहाँ पर मैं कभी भी नहीं गया था और मैंने ये पहली बार सुना था कि जंगल के साथ एक कुआं भी है। तो मुझे जो है वो बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी हुई कि मैं वो कुआं देखना चाहता हूँ। मेरे कज़न ने कहा कि मुझे भी अभी ही पता चला है, क्योंकि मेरे नाना अबू जो कि उसके दादा अबू लगते थे, उन्होंने उसे ये बात सुनाई थी, उसके बारे में एक कहानी सुनाई थी। तो गांव के साथ जो जंगल था वहाँ पर जाने के लिए सब घर वालों ने सख्ती से मना किया हुआ था, क्योंकि वो जंगल काफ़ी ज़्यादा घना है और वहाँ पर कोई भी नहीं जाता। तो अब उसने कहा कि हम वहाँ पर नहीं जा सकते क्योंकि घर वालों ने मना किया हुआ है। तो मैंने उससे कहा कि प्लीज़ मैं वो देखना चाहता हूँ कि कुआं होता किस तरह का है। वैसे तो मैंने पिक्चर्स में देखा हुआ था बट रियल में नहीं था देखा। तो मैंने उसके साथ जाने का प्लान बना लिया। तो हमने सोचा कि किसी दिन जाएंगे। हमने अगले दिन 5 बजे जाने का प्लान बनाया। गर्मियाँ थी और गर्मियों को रात लेट में ही होती है, इसीलिए हमने सोचा कि 5 बजे जाते हैं और 6 बजे तक वापस आ जाएंगे। 7 बजे तकरीबन अंधेरा पड़ना शुरू हो जाता है। पहले मैंने सोचा कि दोपहर के टाइम चले जाते हैं, लेकिन फिर दोपहर के टाइम गर्मियों में इतनी तेज गर्मी होती है वहाँ पर जाया नहीं जा सकता, इसीलिए हमने सोचा कि 5 बजे का टाइम इज़ प्रिटी गुड। तो हमने सोचा कि 5 बजे ही जाएंगे। हमने घर वालों से छुपा कर उनको बताया नहीं और वहाँ से निकल आए। मैं और मेरे साथ मेरा कज़न था। 5 बजे हम निकले थे और इसी तरह छुपने छुपाने के चक्कर में हम वहाँ पर 6 बजे पहुँचे। आधे घंटे का रास्ता हमने तकरीबन 1 घंटे में तय किया, क्योंकि हम चल कर जा रहे थे ना। कुआं जंगल के साथ में ही था, पहले कुआं था उसके साथ में ही जंगल था। तो मुझे बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी हुई कि हाँ मैं इसके अंदर जाके देखता हूँ। जब मैंने अंदर देखा तो अंदर उसके अंदर पानी नहीं था, वो काफ़ी ज़्यादा पुराना कुआं था, टूटा फूटा हुआ था। जब मैंने कुएं के अंदर देखा तो मुझे अजीब सी अंदर से आवाज़ आई, तुम कौन हो? एकदम से मेरा जिस्म जो था ना शिवर हुआ। अचानक से ही मुझे ना पेशाब आ गया। तो मुझे शर्म आ रही थी कि मैं अपनी कज़न को बोलूँ कि मुझे पेशाब आ गया, चलो घर चले। तो मैंने उससे कहा कि तुम यहीं पर रुको, मैं ना ये जंगल थोड़ा सा देख के आता हूँ। मैंने उसे ये नहीं था बताया कि मुझे पेशाब आ गया। उसने कहा कि जंगल के अंदर मत जाओ। तो मैंने कहा कि नहीं कुछ नहीं होता। तो मैंने उससे बोला कि तुम यहीं पे ठहरो, मैं आता हूँ, 5 या 2 मिनट में आ जाऊँगा। मैं तो पेशाब करने जा रहा था। तो मैं जैसे ही थोड़ा सा जंगल के अंदर थोड़ा सा ही अंदर गया, वहाँ पे मैंने दरख्त के साथ ही पेशाब कर दिया। जैसे ही मैं वापस आया तो मुझे सर्दी लगना शुरू हो गई। गर्मियों में इमेजिन कर सकते हैं आप लोग, गर्मियों में इतनी तेज सर्दी लगना कि मेरा बॉडी पूरे तरीके से शिवर कर रही थी और मुझे तकरीबन बुखार भी हो ही चुका था उस वक्त। टाइम 6:20-30 होंगे। हमने 6 बजे घर होना था, लेकिन हम 6-6:30 वहाँ पर ही थे। तो अंधेरा जो है वो पड़ना शुरू हो गया था। 6:30-7 बजने ही वाले थे, अंधेरा पड़ना शुरू हो गया था। मुझे काफ़ी ज़्यादा ठंड लगना शुरू हो गई और मुझसे चला भी नहीं था जा रहा। काफ़ी ज़्यादा तेज़ बुखार होने की वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा जो थी ना वो चक्कर आने शुरू हो गए। मैंने कज़न को बताया कि मैंने ऐसे ऐसे किया है पेशाब।
तो उसने मुझे बहुत ज़्यादा डांटा कि तुमने ऐसे क्यों किया। रात का टाइम था और इस तरह ऐसे दरख्तों के करीब तो बिल्कुल भी नहीं करते इस तरह की चीज़ें। थोड़ा सा ही हम जैसे चले थे तो और मुझे चक्कर आए और मैं वहाँ पर ही बेहोश हो गई। अभी हमने घर जाना था लेकिन मैं रास्ते में ही बेहोश हो गया। उसने मुझे ऐसे पकड़ के उठा कर थोड़ा सा आगे लाया, गाँव के शुरू में ही, और वहाँ पर हमारे घर वाले खड़े थे। वो हमें ढूंढ रहे थे कि हम कहाँ पर हैं। तो काफ़ी ज़्यादा बुरे तरीके से ना वो मुझे लाया था, क्योंकि मुझसे तो चला नहीं था जा रहा। वो मुझसे थोड़ा 1-2 साल छोटा ही था और मैं काफ़ी ज़्यादा मोटा था, तो इसीलिए वो मुझे बड़ी मुश्किल से लाया था। तो घर वालों ने पहले जब हम दोनों को देखा, हमें उठाकर घर ले आए और पूछा मेरे कज़न से कि क्या हुआ। उसने बताया कि हम यहाँ पर गए थे और इसने ऐसे किया पेशाब और ये इसकी हालत हो गई है। तो घर वालों ने हम पर बहुत ज़्यादा गुस्सा किया। अब गाँव है, डॉक्टर भी नहीं थे वहाँ पर, मेडिसिन लेनी हो तो शहर में ही जाना पड़ता है। मैं बेहोश हो गया था, कुछ समझ में नहीं था आ रहा। तो हमारी गाड़ी भी थी, तो मेरी मामा ने कहा कि चलो इसे सिटी ले जाते हैं हॉस्पिटल। मुझे हॉस्पिटल ले गए। जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो मुझे वहाँ पर उन्होंने ड्रिप लगा दी और ड्रिप लगाने के थोड़ी देर बाद ही मुझे होश आया। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम्हें क्या हुआ। मैंने कहा कि मैंने रास्ते में एक चुड़ैल को देखा था। जी हाँ, मैंने एक चुड़ैल का देखा था। उसकी बॉडी पूरी तरीके से ब्लैक थी और उसकी आंखें जो थी वो मोटी मोटी थी और बाल लंबे लंबे और नाखून जो थे वो काफी ज्यादा लंबे थे। उसका जो फेस था वो काफी ज्यादा डरावना था। मैंने ये देखा और मैं बेहोश हो गया। बुखार तो मुझे था ही था, लेकिन उसे देखकर मैं बेहोश हो गया और उसके बाद मुझे याद नहीं कि मुझे क्या हुआ। तो फिर उन्होंने बताया कि तुम बेहोश हो गए थे, फिर हम तुम्हें हॉस्पिटल लेकर आए हैं। हॉस्पिटल से सीधा हम लोग अपने घर आ गए और उसके बाद जब भी मुझे समर्स की छुट्टियां होती तो हम वहाँ पर दिन के वक्त जाते नानू घर और रात पड़ने से पहले ही घर वापस आ जाते। उसके बाद मैं बड़ा हो चुका था और हमने वहाँ पर रहना कम कर दिया, बहुत कम। और ये एक सच्चा वाक़या है। आई होप कि आप लोगों को ये वाक़या जो है वो पसंद आया होगा। तो ये थी आज की एक हॉरर स्टोरी। अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। और अगर आप में से कोई मुझे स्टोरी, अपनी सच्ची स्टोरी शेयर करना चाहता है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में Gmail ID दी हुई है, आप मुझे वहाँ पर सेंड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।